राजपाल जी, विक्रम जी, सुमित्र जी और सभी युवा कांग्रेस के बहनों और भाइयों, मैं बहुत दूर से चल करके आया, इसलिए थोड़ा सा उम्र का फैक्टर रहता है। और फिर जब मैं यहाँ आया तो इतने जवान चेहरे देखकर मुझ में भी हिम्मत आई। बल्कि यहाँ केवल दो ही बुजुर्ग हैं, एक मैं और दूसरे सूरवीर सिंह। और सूरवीर सिंह जी ऐसी ड्रेस पहन करके आए कि ऐसा लगता है जैसे युवा कांग्रेस के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारी एक पीढ़ी ऐसी है जिस पीढ़ी में समता भी है, सहनशक्ति भी है और जिनमें परिस्थितियों को समझने की और उसके अनुरूप अपने को ढालने का गुण है, हुनर। और राजनीति यही है। क्योंकि आप यदि एनएसवाई के होते तो मैं कोई दूसरी बात कहता। आप युवा कांग्रेस के हैं और कुछ युवा से आगे बढ़े जो हमारे कंधे के करीब आ गए हैं उस उम्र। तो मैं आप सबसे एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं। मैं 1970 में युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना और 1977 तक 7 साल 8 साल की यात्रा तय करते करते मैं 3 बार अध्यक्ष पद से हटाया गया और 3 बार फिर से रीस्टेट हुआ। क्योंकि हमारे इस अंचल से उस समय 3 बड़े नेता राष्ट्रीय परिदृश्य में थे। हर नेता के पास अपना एक उम्मीदवार था जो उनको आगे बढ़ाते थे, उनको बनाते थे। मेरा सौभाग्य ये था कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा और वहाँ युवा कांग्रेस की यूनिट का हेड रहा। और जिस समय हेड रहा उस समय इंदिरा जी का व्यक्तित्व इतना चमत्कारिक हो गया था। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से गए और उनको आमंत्रित करके लाए और वो पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। ये 69 की बात थी। और उस समय के निकले हुए लोगों में से ही एसपी राणा आदि प्रदेश अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे PR दास मुंशी थे। तो मैं बनता था और फिर हटता था, फिर बनता था। शायद कुछ कठिनाइयों ने मुझे राजनीति की कई हकीकतों को समझने का अवसर। अब आप कोई छात्र राजनीति से नहीं है, आज आप परिपक्व राजनीति में, तो आपको अपने तरीके से स्थितियों को किस तरीके से उन स्थितियों का दोहन किया जाए, किस तरीके से उन परिस्थितियों का लाभ उठाया जाए, उसके लिए अपने को तैयार करना चाहिए। मैं 1977 में मुझे टिकट मिला और जब मैं बस से गदरौला तक आया तो तब तक दिल्ली में मेरा टिकट खरीद गया बुद्धि सिंह जी को मिली। जो मैं अपने झंडे वंडे लाया था मैं उसको लेकर के बुद्धि सिंह जी का प्रचार में जुट गया। क्योंकि मुझे मालूम था 1977 में खेत बिल्कुल बंजर है। तो मैंने और मैं ये भी जानता था उनकी उम्र इतनी नहीं है कि वो जा सके।
मैंने उसके जरिए अपना परिचय बनवाया। मैंने अपने को लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस किया और जब और राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बिगड़ी तो गुवाहाटी के अधिवेशन के बाद हम 200 लोग थे जो इकट्ठा हुए और जिन्होंने ये तय किया कि हम प्राण प्रण से संजय गांधी जी के साथ खड़े होंगे और इंदिरा जी के पीछे खड़े होंगे। संजय जी की एक तारीख लगती थी बनारस में, दूसरी तारीख लगती थी देहरादून में, तीसरी तारीख लगती थी इंदौर में, चौथी तारीख लगती थी बेंगलोर में। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि उस समय नायलॉन के कुछ मिले टेरिकॉट कहते थे, टेरिकॉट के कपड़े होते थे, तो हम कुर्ते को शर्ट को धोते थे ट्रेन में और बाहर दिखा करके उसको सुखाते थे, फिर उसको पहन लेते थे। 4-5 लोग होते थे, फिर पैंट को धोते थे, उसको सुखाते थे, वैसे ही अंडरवियर और बंडी को भी सुखाते थे और इस तरीके से करते थे। और मैं आज भी कई लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर आज बड़े बड़े नाम हैं, वो जो मुझसे चीफ मिनिस्टर बीपी हाउस के 3 कमरे थे और उन 3 कमरों में आप अंदाज लगा लीजिए कभी कभी जो है 30-35 लोग थे। जवाहर भवन जहाँ पर बना हुआ है उसके बगल में एक ढाबा था जिसमें मोटी मोटी रोटियां बनती थी, दालें बनती थी, उसको लाते थे, सब मिल करके बांट करके खाते थे। और उसका पुरस्कार मिला कि जिसका टिकट 1977 में कट गया, वो 1980 में मेंबर पार्लियामेंट का टिकट उसको मिल गया, वो मेंबर पार्लियामेंट। तो आज परिस्थितियां कठिन है। मैंने इतने इतिहास का इसलिए जिक्र किया आपसे इन बातों का कि आज परिस्थितियां कठिन है, पार्टी के सामने कठिन चुनौतियां हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मुझे खुशी होती कि मैं ज्यादा देर तक आपकी बात सुन सकता। ऐसी बातें सुनने से खून बढ़ता है। मेरा तो कम से कम आधा पौन लीटर खून आप लोगों ने भर सुन कर, तभी भूख भी इतनी लगी है, डायबिटिक हूँ तो इसलिए कुछ खाना पड़ता है। तो मगर उसके बावजूद भी आपके भाषण मेरे लिए खून मेरी भूख को शांत कर रहे थे, राजनीतिक भूख को शांत कर रहे थे। लेकिन उसको हकीकत में बदलिए ना, आप देखिए तो सही, करके काम करके तो देखिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने युवाओं को नहीं दिया है। आप पहली विधानसभा देखिए, पहली विधानसभा के अंदर हमने जिसके 25 साल अभी अभी पूरे किए थे, हेमेश करकवाल को टिकट दिया, मनोज तिवारी को टिकट दिया। उस समय के हिसाब से देखें तो प्रीतम सिंह से लेकर के हमारे इसके पिताजी तक जो है सब लोग ये सब युवा थे, बहुत सारी युवाओं को लाए और आज वो सब लोग कांग्रेस के आधार हैं। तो प्रदीप टंका जी को इत्यादि को तो हम दूसरी पार्टी से चूज करके लाए। हमने कहा भाई आइए, शांति जी, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम दूसरी पार्टियों से लाए। यूपीडी को हमने करीब करीब समाप्त किया। प्रताप सिंह बिष्ट उनके जनरल सेक्रेटरी थे, उनको मैंने अपने घर की सीट से टिकट दिलवाया। मैंने कहा तुम यहां से लड़ो, ताकि हमको उस समय पार्टी बनानी थी, जोड़ना था, कुंबा जोड़ना था, कुंबा जोड़ा और हम सत्ता में भी आए। और उसका परिणाम है कि आज यदि उत्तराखंड के अंदर हम सत्ता में नहीं है, मगर यहाँ कांग्रेस कमजोर है, ये कोई नहीं कह सकता। कांग्रेस अपनी पूरे हमारे कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा जमवाड़ा है, इतनी बड़ी संख्या है कार्यकर्ताओं की, बस उसमें मोटिवेटर चाहिए, उसमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, मंथन करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब मंथन तो करिए। और कौन, उसके बाद नगर पालिका के चुनाव हुए
हमने 60% टिकट युवाओं को दिए। यदि एक सिलसिले से नाम गिनाऊं तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर भी 2-3 लोग तो यहाँ बैठे हैं। जिला पंचायतों में भी, जिला पंचायतों में लोगों को, बल्कि जिला पंचायत में तो मैं कंपेन करने के लिए गया जिला पंचायत के मेंबरों के लिए, इसलिए कि लीडरशिप खड़ी करने की पंचायत की। आज वही लोग हैं जो कांग्रेस के जगह जगह पर स्तंभ के रूप में खड़े हैं। तो आप में से यदि कुछ लोग आप लोग निकलोगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं देवेंद्र जी की तरफ से मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं, बल्कि मुझे अपनी पार्टी का भविष्य भी और अपने नेता की पहचान भी, दोनों तो मेरा भरोसा और बड़ा है जब मैंने देवेंद्र जी जैसे नौजवानों को काम करते देखा है। मैं तो जब युवक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, मैं इनके पिताजी के लिए कंपेन करने के लिए गया था। इनके क्षेत्र में हमारे वहाँ के लोग थे, तो मुझको भी बुलाया गया, तो मैं वहाँ भाषण देने के लिए गया। नहीं तो उस समय मैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिषद का अध्यक्ष था, तो दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के कर्मचारी बड़ी पैमाने पर थे, इसलिए जो है मैं एक प्रकार से हॉट केक जैसा था नेताओं में। तो भी भाई कुछ उनको कर्मचारियों के बीच में काम करने वाला, बात करने वाला चाहिए था, और उधर पहाड़ के लोग थे तो मेरी मांग रहती थी। लेकिन हमने उन चीज़ों का उपयोग किया सफाई का। और आज मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो इसको अपॉर्चुनिटी मिली है, मगर जो स्थिति है देश के अंदर, जिस तरीके की चुनौतियां हैं, नेतृत्व के समय सामने जिस तरीके की चुनौतियां हैं, उसमें केवल राहुल गांधी जी के नाम को लेने से काम नहीं चलेगा। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी क्यों इतना रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, क्यों राहुल गांधी इतने बड़े संघर्ष में अपने को डाल रहे हैं। आज की शक्तियों का मुकाबले लड़ता हुआ केवल एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है देश के अंदर पूरे विपक्ष में, वो है श्री राहुल गांधी। तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने कांग्रेस की चिंता है, आपके भविष्य की चिंता है, एक कल की कांग्रेस बनाने की चिंता है। उस काम में आप सब खूब मेहनत करिए, डट करके मेहनत करिए, आपको फिर अवसर मिलेगा। और आप बेफिक्र रहिए। वैसे कुछ उम्र दराज जरूर हो गए हैं, लेकिन अब भी यदि दौड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस के लिए, तो मैं ये नौजवानों से कम नहीं दौड़ूंगा। यदि मैं जालंधर से दौड़ करके यहाँ आ सकता हूँ और कल सुबह यहाँ से चल करके दिल्ली पहुँच सकता हूँ, तो आपके लिए चुनाव प्रचार करने भी आ सकते हैं। मुझे दिल्ली में इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं इस बार के चुनाव में ललित फरसान जैसे नौजवान को नहीं जिता सका, जैसे बहुत अच्छा काम कर रहा था। भुवन कापड़ी को नहीं जिता सका। मुझे इस बात का बड़ा मलाल है कि प्रकाश, कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम तो उस समय हम लोगों को अपॉर्चुनिटी इसलिए मिल गई, चाहे नारायण जी हो या हरीश रावत हो, इसलिए अपॉर्चुनिटी मिल गई, हम उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे, एक बड़ा प्रांत था। उस बड़े प्रांत में जरा सा यदि आप जरा सक्रिय हैं तो पूरा पुष्प मिल जाता था और उससे राष्ट्रीय परिदृश्य में आ सकते थे। आज हम एक छोटे प्रांत है, इस छोटे प्रांत के अंदर राष्ट्रीय लीडरशिप में आना अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। और प्रकाश ने पार्टी की लीडरशिप की इमेजिनेशन को पकड़ा, और इसलिए मैं निरंतर जितना मैं अपने आप से बात करता हूँ, उससे ज़्यादा बात मैं प्रकाश से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ये लोग जो है ध्वजा ने गिरा। मैंने अपने सामने इसको काम करते देखा। राजपाल जितना काम मैं करता था कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, राजपाल उससे बेहतर काम करता था और अच्छी टीम खड़ी करने का काम किया। इस टीम में यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग उस टीम के, इसलिए राजपाल जब हारता है तो कहीं न कहीं मुझे बहुत तकलीफ। ये हमारा राजपाल बिष्ट है। राजपाल बिष्ट जिस तरीके से एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में
एक चुनौतीपूर्ण व्यक्तित्व के मुकाबले में चुनाव लड़ रहा है, तो यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम एक बार इनको अवसर मिले, अवसर मिलना चाहिए। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब डट करके काम करिए, हिम्मत से काम करिए, प्रभारी जी के निर्देश में काम करिए, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व निर्देश में काम करिए और मेंबरशिप जुड़ाइए, नए लोग जोड़िए। आज नए लोगों का अभाव हो रहा है हमारे पास, युवाओं का भी अभी अभाव है हमारे पास, महिलाओं का अभाव है हमारे पास। आज हम संघर्ष में आ रहे हैं, मगर इस प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत है। हमारा जो मुकाबला है वो बड़े शैतानों से है। भाजपा ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये बहुत शैतानी जादुई ताकत वाली पार्टी है और इन्होंने इस तरीके का सिस्टम बना दिया है। उनसे लड़ने के लिए बड़ी सूझबूझ की जरूरत है, बड़ी रणनीति की जरूरत है और बहुत ताकत की जरूरत है। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास मन का बल है, तो हम जनबल भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए जनबल जोड़ने के काम में जुड़िए और उसके लिए न हरीश रावत के आशीर्वाद की जरूरत है, नहीं इनके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं अपने कुछ साथियों से कहना चाहता हूँ, मैं नहीं समझता कोई व्यक्ति से कभी मैंने अपने आप में ये सवाल किया हो, कहा हो कि तुम किसके आदमी हो। मैं जिस समय प्रदेश अध्यक्ष था उस समय सारे जितने मूर्धन्य नेता हैं, जिनमें से बहुत सारे बड़े लोग बीजेपी में चले गए, ये सब कांग्रेस में थे और इनमें से कौन मेरी टीम में नहीं था। मैंने सबको उपाध्यक्ष से लेकर के पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो मैं मेरे साथ चलने वाले लोगों में मैं अकेले था। ये लोग सब फोर फ्रंट पर थे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल आर्या जी थे। यशपाल आर्या जी कहते थे मुझसे, दादी क्या करूँ, मैं 32 आंखों बीच में, मतलब मैं बड़ी कठिनाई में हूँ, मैं आपके स्वागत के लिए नहीं आ सकता हूँ। मेरे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कभी जो है, जब मैं उनके जिले में जाता था कभी मेरे स्वागत के लिए नहीं आता था। कभी उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर नहीं खोला, लेकिन मैंने उनको नहीं हटाया, क्योंकि मैं जानता था जिस दिन मैं हटाऊंगा उस दिन पेपर में ये निकलेगा कि हरीश रावत ने नारायण दत्त जी का आदमी हटा दिया, क्योंकि ये मुझको देना था संदेश। क्योंकि उस समय यदि हम ये संदेश नहीं देते तो काम नहीं चलता। इस जो कांग्रेस भवन है, उस कांग्रेस भवन में एक नया पैसा न पहले और न बनने के बाद आरिंद यहाँ पे है, बात का हिसाब तो पूरा इनके पास रहा होगा। एक नया पैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए नहीं दिया, लेकिन उद्घाटन करवाने के लिए 21 जोड़े के नगाड़े बुला करके नारायण दत्त तिवारी जी को हमने बुलाया, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी जी मेरे लिए उस समय मेरी पार्टी के लिए 2-3% वोट बढ़ा सकते थे। इसलिए मैंने नारायण दत्त जी को बुलाया और 21 जोड़े के नगाड़े बजाने का काम किया, क्योंकि वो समय की आवश्यकता थी। तो आप सब लोगों को भी, हम सबको इस समय एक बात समझनी है कि जो जुड़ सके, जो है जहां आओ, और जो कहीं नहीं खप पा रहा है, जिसको कोई पद नहीं मिल रहा है, उसके पास हरीश रावत का पद है। मैं जहां जाता हूं 150 आदमी तो इकट्ठा हो ही जाते हैं, और आओ मेरे साथ भाषण देने के लिए खड़े हो जाओ। पर कल ही मैंने पद यात्रा में जब सब लोगों को ले गया, देखे तो झमाझम जो है आधे से ज्यादा हरिद्वार के नेता थे, 400-500 लोग थे, सब आओ ना। अब कल मैं रैदास मंदिरों में के भ्रमण को जा रहा हूँ, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, जिनके पास कोई पद नहीं है, और रैदास का पद संभालते हैं। आप हम जो है हरीश रावत, हरीश रावत। सवाल यह है, हमको कांग्रेस के लिए जोड़ना है। किसी के लिए भी असंभव है कि सबको पद देना, किसी के लिए, विक्रम सिंह जी के लिए भी असंभव है, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के लिए भी असंभव है। तो हम लोगों को अपने लिए वैकल्पिक तरीके से काम निकालने पड़ेंगे और अपनी यूटिलिटी सबसे जरूरी है राजनीति के अंदर, अपनी उपयोगिता सिद्ध करना। और मैं आप युवाओं से केवल एक बात कहना चाहता हूँ, आपके साथ उम्र है, आपके साथ क्षमता है, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे, इसमें से 60-65% लोग तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं।
आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, इस मौके का फायदा उठाइए, डट करके काम करिए और ये ठान लीजिए यहाँ से निकलते वक्त आप अपने मन में ये संदेश लेकर के जाइए कि चाहे कुछ हो जाए, हमको 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस लानी है और मेरी तरफ से आप लिख करके दो, तब तक जो है राजनीति नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम में से सब लोग एडजस्ट नहीं हो जाएंगे। जो विधायक नहीं हो पाएगा, बहुत सारे तरीके हैं ना। देवेंद्र यादव जी ये मुझे कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं लग रहे हैं, इस तरीके से काम ले रहे हैं। ये जो कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं एडजस्ट कर लेंगे, और जो वैसे भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ये इतने प्यारे ढंग से मुस्कुराते हैं कि 6-7 साल तो हमारे इनकी मुस्कुराहट में भी कट जाएगा यार। हिम्मत करके सब लोग लगो और जुटो। तो मैं सुमित्र को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सुमित्र ने बड़ा अच्छा आइडिया किया, तो बहुत अच्छा आइडिया मुझे, मैं इस आइडिया को प्रणाम करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो है एक नए जोश के साथ, एक नई हिम्मत के साथ यहाँ से निकलेंगे और लोगों को गैल्वेनाइज करने का काम करेंगे। बल्कि जिलों में जाओ, इसी तरीके से जो जिलों में युवक कांग्रेस वाले यहाँ नहीं आ पाए उनको जोड़िए, अपने साथ बिठाइए, उनको चाय वाय पिलाइए, और कोई नहीं मिल रहा है तो राजपाल है, हमारे दूसरे लोग हैं, विक्रम है, इन सब लोगों को ले जाइए, इनको ले जा करके आनंद है हमारा, उसको ले जाइए, इन लोगों को सबको जोड़िए। और जिलों में इस तरीके से जो युवा हमारे साथ थे, चाहे वो छात्र संघ के माध्यम से थे, चाहे युवा कांग्रेस NSY के माध्यम से थे, उनको जिलों में भी बुलाइए इसी तरीके, और ताकि एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट पैदा हो सके, सबको लग सके नहीं यार हमको पूछा जा रहा है, हमको बुलाया जा रहा है, हमारे बीच के लोग हैं, हमारे पास आ रहे हैं, तो ये भावना पैदा करिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम एक अच्छी दिशा की ओर इस समय बढ़ रहे हैं, हम और मजबूती से बढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय युवक कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश रावत जी का। आपको एक बार 2 मिनट बैठ जाए और मैं निवेदन करूंगा, ये हमारे तेजेंद्र सिंह रावत जी हैं, बन्नू भाई, जिनके बैंकेट में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इन्होंने हमें एक कुर्सी में सोफा सब जो है दिया, लेकिन इनका स्वागत आप करें, लेकिन इनका इतना कुछ देने के बाद भी इस करार का बहुत है, पकड़ा देना।